संत महापुरुष यहाँ नहीं आते। पहले जैसे रामनिवास दास जी महाराज आते थे, श्याणा बाबा आते थे, और भी संतों का आवागमन रहा है। बड़े बड़े वेदांती संत महापुरुष भी आते रहते हैं, सत्संग कराते रहते हैं। गोपी जी, लाला जी और सभी भगत। तो उसी का प्रभाव आज सत्संग में सब आनंद ले रहे हैं और सब काम छोड़कर कहते हैं कि धंधे में धंधा, धंधे में फंदा, फंदे में रहकर भी साहिब को भजे तो साहिब का बंदा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में काम तो बहुत, काम किसी के पूरे हुए नहीं। रावण जैसे राजा के भी काम पूरे नहीं हुए, तो हमारे काम तो पूरे काम से। लेकिन इतने काम धंधे में फंसे होकर भी और समय निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। आप इतने महान हो, इतने भाग्यशाली हो, जो ऐसे संतों का सानिध्य, सत्संग का आनंद ले रहे हैं, संतों के सत्संग से अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ये समय हमारा बंदगी की हुई, बंदगी किया हुआ, परोपकार किया हुआ, भजन कीर्तन, ये सब परमात्मा की कृपा से ही मिलते हैं। तो भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। भगवान भाव के भूखे हैं, ये हम कल कथा प्रसंग में सुन के आए। विदुर जी के घर भगवान विदुरानी के हाथ से छीन के खाते हैं और उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, जीवन में क्या, आपने तो बहुत अवतार लिए, तो आपको किस जगह भरपूर और ढाक कर भोजन कराया, आपने भी तृप्त होकर भोजन किया, ऐसा कितनी जगह किया आपने। भगवान कहते हैं कि उद्धव, मैं केवल 2 जगह भोजन किया, या तो भिलनी के बेर खाए, बड़े प्रेम के बेर, मीठे बेर, और या सबरी के छिलके खाए। वैसा प्रेम मैंने कहीं भी नहीं देखा, जो इतने प्रेम से, भाव से खिलाया। तो मैं भाव का भूखा हूं, भाव ही चित सार है। अब आगे की कथा प्रसंग में भगवान वहां से और रवाना हो गए। जब भगवान उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, अंतिम समय में भगवान कहते हैं कि उद्धव, मुझे आज विदुर की याद आ रही है, और तुम जहां भी जाओ, तुम्हें अगर विदुर मिल जाए तो उन्हें मेरा समाचार अवश्य करें। ये मेरे मन की भावना है। उद्धव मन में विचार करते हैं कि वाह भगवान, सारे भगत, सारा संसार भगवान को याद करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान का चिंतन करता है। लेकिन आज जो भगवान, जिस भगत विदुर को याद कर रहे हैं, जिस भगत को भगवान याद करे, तो वो भगत कितना महान होगा। और उद्धव जी महाराज भगवान से आदेश पाकर वहां से रवाना हुए। उद्धव जी को सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी का मिलना हुआ। एक तो ज्ञानी भगत, कौन? उद्धव जी ज्ञानी भगत, और विदुर जी नीति के भगत, नीति के जानकार। विदुर नीति आती है, विदुर नीति, चाणक्य नीति, ऐसे विदुर जी की नीति। तो एक तो नीति के जानकार, एक ज्ञान के जानकार, ज्ञानी भगत, दोनों का मिलना हुआ। यहीं से भागवत आरंभ होती है और विदुर उद्धव का संवाद प्रारंभ होता है।
उद्धव और विदुर जी मिले तो दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए, बोली नहीं निकलती है, इतना प्रेम से मिले। दोनों की एक जैसी परिस्थिति, गदगद हो गए दोनों, वचन मुख से नहीं निकल रहे, लेकिन प्रेम है। विदुर जी कहते हैं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। अरे उद्धव कहते हैं कि नहीं विदुर जी, भाग्यवान तो आप हो। अरे जो भगवान को सारा संसार बसता है, भगवान को याद करता है, वो भगवान तुम्हें याद करते हैं अंतिम समय में, तो भाग्यवान तो आप हो। फिर उद्धव जी ने भगवान की, बाल कृष्ण लाल की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र सब विदुर जी को सुनाया। विदुर जी सुनकर उत्कंठित हो गए और कुछ जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा कि हरिद्वार में एक संत तुम्हें मिलेंगे। विदुर जी को कहा उद्धव जी, भगवान के आदेश से उद्धव जी विदुर जी से तो मिल ही लिए। और उद्धव जी रवाना हो गए, जाते जाते कह गए कि हरिद्वार में एक संत मैत्रेय नाम के मुनि तुम्हें मिलेंगे। मैत्रेय मुनि और कोई नहीं है, एक ब्राह्मण देवता है, लेकिन वो भी भगवान के भगत है। 17 कुंभ मेला इलाहाबाद में, ये मेरे गुरु भाई हैं, कुंभ मेला में अन्न क्षेत्र छावनी लगाएंगे और 5 जनवरी से 12 फरवरी तक ये कुंभ मेला रहेगा। आप सभी उस कुंभ मेले में, छावनी में जा सकते हैं, वहाँ सारी व्यवस्था रहेगी, रहने की, खाने पीने की, सत्संग की। वहाँ दादुवाणी, भागवत, भक्तमाल ये कथाएं होगी और मेरा राम भी वहाँ कथा करेगा। तो आप सभी को महाराज निमंत्रण देके जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आपको निमंत्रण है। आप सभी इसमें जरूर जरूर पधारने का कष्ट करें और स्नान का, कुंभ स्नान का संतों के सानिध्य में आनंद प्राप्त करें। प्रयागराज त्रिवेणी संगम। तो कहने का मतलब है कि भगवान जो है उद्धव को भेजा, विदुर से मिलना हुआ, विदुर जी का मैत्रेय मुनि हरिद्वार में मिलना हुआ। अब मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है और विदुर जी दासी पुत्र है, लेकिन फिर भी दोनों ने इतना अगाध प्रेम, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का। भक्तों की कोई अलग जाति नहीं होती है, एक ही जाति होती है। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर को गले से लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं और इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर एक संत विदुर का आगमन, ये मेरा बड़ा भाग्य है जो संतों का आगमन हुआ। और अब विदुर जी और मैत्रेय का संवाद होता है। विदुर जी कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, क्योंकि मैत्रेय बड़े विद्वान महापुरुष, और इस सृष्टि में लोग दुखी क्यों रहते हैं, कोई सुखी कोई दुखी। कोई भगत बहुत भजन करता, माला फेंकता है, पूजा पाठ करता है, संतों की सेवा करता, मंदिर जाता है, फिर भी दुखी। और जो दुष्ट व्यक्ति कल्पना करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हिंसा करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, फिर भी वो बड़े सुखी दिखाई देते हैं। अच्छा, परमात्मा भक्तों को बचाने के लिए तो अवतार लेकर आ जाता है, लेकिन दुष्टों का संहार करता है। एक प्रिय और एक अप्रिय
भगवान की दृष्टि भी द्वैत भाव वाली है। भगवान कभी वराह अवतार में आ जाते हैं, कभी शुक्र अवतार ले लेते हैं। अलग अलग अवतार लिए भगवान ने, 24 अवतार। विदुर के पूछने पर मैत्रेय मुनि सबको और उस प्रसंग को सर्वांगीण सुनाते हैं कि भगवान जो क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, लीला करने के लिए इस पृथ्वी धराधाम पर आते हैं और भगवान लीला करके चले भी जाते हैं। अच्छा, विदुर जी फिर कहते हैं कि कोई सुखी कोई दुखी। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि परमात्मा ना तो किसी को दुख देता है ना किसी को सुख देता है। ये जीव कौन काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सबु प्राप्त। रामायण में कहा कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। ये जीव अपने कर्मों के अनुसार निज कृत कर्म, अपने किए हुए कर्मों का फल ही ये भोगता है। अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार हमको भोगना पड़ता है। पहले हम क्या कर चुके हैं इसकी चिंता मत करो। अब जो हो गया, जो गया सो गया। रात रही तो जो समय निकल गया, जो कर्म किया सो किया। अब वो तो समय चला गया, वो तो वापस आने वाला नहीं है। अब तो जो समय वर्तमान में हमारे पास है, जो श्वास बाकी है, उसका तो हम सदुपयोग कर सकते हैं, उसको हम बदल सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी रेखाएं बिगड़ी हुई, हमारा भाग्य खराब। भाग्य आपके कर्मों से ही भाग्य बनकर आता है। आपके किए हुए कर्मी प्रारब्ध ये बनकर और भाग्य बनकर आता है। इसलिए अब जो कर्म करोगे वही आगे मिलेगा। पहले किया जो तो भोग रहे हैं, लेकिन अब जो करेंगे आगे मिलेंगे। तो अब कर्म सुधार लो, अब अपने विचारों को बदल लो। अब विषय वासना से, मोह ममता से ऊपर उठकर परमात्मा के चरणों में, गोविंद के चरणों में प्रीति जोड़ लो। तीसरी बात तुमने पूछी कि परमात्मा अवतार क्यों लेता है। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि जब दुष्ट बढ़ जाते हैं, अत्याचार होता है, पापाचार बढ़ने लग जाता है, हिंसा बढ़ जाती है, तब परमात्मा भक्तों के सत्कर्म और भक्तों की रक्षा के लिए गो द्विज ब्राह्मण हेतु निज लीन मनुज अवतार भगवान अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। अवतारों में भगवान ने वराह अवतार लिया, सूअर का अवतार, बड़ा विचित्र अवतार। कश्यप महाराज जिनके 13 पत्नियां थी, उसमें सबसे बड़ी दीप्ति, लेकिन उसके कोई संतान नहीं। एक दिन दीप्ति कहती है कि महाराज, अपने पति से कहती है, स्वामी मेरी सब बहनें, 13 पत्नियां हैं कश्यप जी की, तो 12 पत्नियां और है दीप्ति के अलावा। तो दीप्ति कहती है कि मेरी सब बहनों के संतान हैं, लेकिन मुझे तो कोई संतान नहीं है। कश्यप जी महाराज कहते हैं कि देवी धैर्य रखो, समय पाकर परमात्मा संतान अवश्य देगा। लेकिन दीप्ति माने द्वैत बुद्धि वाली, जिसमें द्वैत भावना, ज्ञान की बात जिसमें ठहरे नहीं, आत्मा ज्ञान का बोध नहीं। और दीप्ति कहती है कि मुझे तो संतान चाहिए। बता दें फिर प्रसंग क्या, अलग अलग प्रसंग फिर छूट गया। तो कश्यप महाराज की पत्नी दीप्ति कहती है कि आप तो संतान चाहती हो, लेकिन समय असमय का ध्यान रखना पड़ता है।
सायंकाल का समय निशाचरों का, भूत प्रेतों का समय होता है। लेकिन दिति के आग्रह के आगे कश्यप झुक गए और कश्यप ने कहा कि संतान तो तुम्हें 2 संतान होगी, लेकिन दोनों दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति भयभीत हो गई, कहने लगी कि स्वामी ये क्या हो गया, मेरे पुत्र और दुष्ट दुराचारी होंगे। ऋषि बोले कि चिंता मत करो, अब बदल तो सकते नहीं, लेकिन तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए भगवान अवतार लेकर आएंगे। दिति ने कहा कि जब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली हैं। कश्यप ने दिति से कहा कि और जो तुम्हारा पुत्र होगा, पोता, वो और बड़ा भाग्यशाली, गुणवान, भगवान का परम भगत होगा। तो प्रहलाद भगत होगा और वो बड़ा शीलवान, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी, भगवान का परम भगत, लाडला भगत होगा। सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति के उदर में जो बालक है, अभी उसका प्रभाव बढ़ रहा है और पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, हिंसा, पापाचार बढ़ने लग गया है। अब दिति के बाद उदर में जो बालक, वो साधारण मानव तो नहीं, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद थे, जय और विजय। एक बार भगवान वैकुंठनाथ के द्वार पर जय विजय द्वारपाल थे, खड़े थे। 4 संकातिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के दर्शनों के लिए वैकुंठ धाम के द्वार पर आए और जय विजय को कहा कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जय विजय ने कहा कि प्रभु, संत महापुरुषों, अभी भगवान दर्शन नहीं देंगे, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। इतनी बात कहते ही सनत कुमारों को क्रोध आ गया। कहा है कि संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। आप जितनी माला फेरते हो, जितना भजन पूजा पाठ करते हो, जल चढ़ाते हो, भूखे प्यासे को भोजन कराते हो, सूखा पानी डालते हो पक्षियों को, गाय को रोटी देते हो, लेकिन अगर 1 मिनट भी क्रोध कर लिया तो वो किया हुआ पुण्य परोपकार सब नष्ट हो जाता, उसका फल नष्ट हो जाता। अब संत कुमारों को क्रोध आ गया। क्रोध का परिणाम यह हुआ कि क्रोध करने से भगवान वैकुंठ में उनको प्रवेश नहीं मिला और भगवान स्वयं द्वार पर आकर सनत कुमारों से मिले। सनत कुमारों को भी बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने व्यर्थ में क्रोध कर लिया और क्रोध किया तो हमारी भक्ति नष्ट हुई। संचय किया हुआ तप का जो संचय था फल, वो नष्ट हुआ। इसलिए अब हम वापस तपस्या करने बद्रिकाश्रम जाएंगे। और वो बद्रिकाश्रम चले गए। इधर उनको जो श्राप दिया जय विजय को सनत कुमारों ने क्रोध में आकर कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तो राक्षस का श्राप दिया तो चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो वचन निकल गया जो तो निकल गया, लेकिन अगर तुम भक्ति से भगवान का भजन करोगे तो 7 जन्म में वापस तुम्हें यही पद मिल जाएगा। और अगर वैर भाव से भगवान का भजन करोगे तो 3 जन्मों में भगवान तुम्हें मारने के लिए आएंगे, तुम्हारा कल्याण कर। अब दोनों का जन्म हुआ दिति के पुत्र, वो जय विजय ही दिति के पुत्र बने। पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप, ये दोनों जन्म दिति के। द्वैत बुद्धि जिसकी हो, भेद बुद्धि हो, उसके
इसके अंदर भेद बुद्धि होगी, द्वैत बुद्धि होगी, दो दृष्टि से जो देखने वाला होगा, सीधी भाषा में कहूं तो दोगली नीति वाला, दोगली नीति वाली, चाहे माताएं हो चाहे आदमी हो, कोई भी हो, जो जीव आत्मा दोगली नीति कपट नीति रखेगा तो उसके अंदर लोभ और मोह दोनों बढ़ेंगे। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ और मोह का रूप है दोनों। लोभ भी बढ़ता है और मोह भी बढ़ता है। इसलिए जो ही दोनों पुत्रों ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही विशाल काय रूप बना लिया। तो राक्षस ही तो थे, विशाल रूप बना लिया। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट, जब पृथ्वी पर प्रलय हो गया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई, देवता लोग चिंतित हो गए, पृथ्वी को निकाल कर कौन लावे। ब्रह्मा जी बैठे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक में से एक शुकर निकला, सुअर, छोटा सा सुअर का बालक, और वो सुअर का बालक बहुत बड़ा रूप बना लिया। वो भगवान का अवतार था, शुकर का अवतार, वराह अवतार। बोले वराह भगवान की। ये सुअर का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी की छींक से, नाक से भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान वराह रूप में अवतार लेकर जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दोनों दांतों से ऊपर लेके आ रहे। इसी समय आकाश में उड़ता हुआ हिरण्याक्ष, पहले ऐसा विज्ञान था, योग शक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा आकाश में भी उड़ जाते, जैसे नारद जी कहीं से कहीं पहुंच जाते थे, कहाँ प्रकट हो जाते थे, कहीं से गायब होके अलग अलग जगह जहां चाहते थे वहीं प्रकट हो जाते थे। ऐसे नारद जी उड़ते हुए जा रहे थे, हिरण्याक्ष भी उड़ता हुआ जा रहा। हिरण्याक्ष ने देखा कि नारद आ रहा है। अरे नारद, बोले हाँ सरकार। और नारद जी तो समझदार थे कि दुष्ट व्यक्ति को तो प्रेम से कैसे भी टल जाना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति से, इसे भिड़ेंगे तो ये तो दुष्ट है। तो हिरण्याक्ष कहता है कि अरे नारद, तू केवल वीणा बजाता और नारायण नारायण करता रहता, कोई लड़ना भिड़ना भी आता कि नहीं आता? तो नारद जी कहने लगे कि लड़ना भिड़ना मुझे नहीं आता, मैं तो लड़ाना जरूर जानता हूं। नारद जी कहने लगे वे लड़ाना हो तो मुझसे मिल लो, मैं लड़ाना भिड़ाना जरूर जानता हूं। जिनमें लड़ाई नहीं हो उनमें लड़ाई करा दूं, जिनमें प्रेम नहीं हो उनमें प्रेम करा दूं, ये काम तो मैं कर सकता हूं। अरे बोले मुझसे लड़ना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मेरी बाजुओं में खुजली चल रही, और खुजली चल रही तो उस खुजली को मैं तो तुमसे लड़के ही मिटाऊंगा। अरे बोले मैं एक छोटा सा जीव हूं, छोटा सा, और मेरे से लड़के तुम्हारी खुजली नहीं मिटेगी। अगर तुम्हारी खुजली मिटाने वाला बता दूं तो? बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, वो बता दीजिए। और नारद जी ने कहा कि अगर खुजली मिटाने वाला बता दूं तो हो, बता दो। ऐसी खुजली मिटाएगा, ऐसी खुजली मिटाएगा कि कभी होगी ही नहीं। तो जाओ, समुद्र में से एक सुअर पृथ्वी को अपने दांतों पर लेके बाहर निकल रहा है। अब भगवान तो उसका उद्धार करवाना चाहते हैं, नारद जी तो, अरे सुअर भगवान का अवतार है, इसलिए उसको ऐसी बुद्धि दी कि जाओ। अरे बोले फिर इससे लड़कर क्या करेंगे, चलो मन चलो। तो सूअर भगवान जो है, वाराह भगवान पृथ्वी को लेके और जल से बाहर निकल रहे, इतने में तो ये हिरण्याक्ष पहुंच गया। हिरण्याक्ष पहुंच गया तो उनको छेड़ने लगा, क्योंकि लड़ना है तो छेड़ना तो पड़ेगा, बिना छेड़े कैसे लड़ेगा, अगला कैसे लड़ेगा। उनको छेड़ने लगा। भगवान हिरण्याक्ष ने थोड़ी देर तो वो खिलाते रहे उसको खेलने दो थोड़ा, और फिर पृथ्वी को स्थापना करके और अपने
दांतों से उस हिरण्याक्ष को ऐसा झटका मारा, ऐसा फटका मारा कि हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया, लोभ को भगवान ने मार दिया। लेकिन देवी पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया कि भगवान को भी मेरा उद्धार करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। भगवान ने देखा कि देवी के मन में भी अभिमान आ गया। हिरण्यकश्यप, इसका दूसरा भाई हिरण्याक्ष का, बोले इसको भी मारना पड़ेगा। तो ये हिरण्यकश्यप दिति का दूसरा पुत्र था। ये भी बड़ा दुष्ट, लोगों को सताने लगा, पाप करने लगा। इधर भगवान ने जब पृथ्वी की स्थापना कर दी, क्योंकि जब तक पाप का भांडा नहीं भर जाता तब तक भगवान नहीं मारता। उसका पाप का भांडा जब भरेगा तभी तो भगवान मारेंगे उसको। इधर भगवान पृथ्वी की स्थापना करके और चल गया। इधर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरण्याक्ष को क्यों मारा, तो मैंने उसका मूल कारण बता दिया कि जो वैदिक धर्म विरुद्ध आचरण करता हो तो उसको तो मैं मारता ही हूं, उसके साथ ऐसा ही होता है। पृथ्वी की स्थापना हुई, ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र थे सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार तो पहले ही मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और थे, कर्दम ऋषि, और ये कर्दम ऋषि इंद्रियों का दमन जिसने कर लिया हो, कर दमन, ऐसे वो कर्दम ऋषि, उन्होंने भी कहा कि पिताजी मैं भी विवाह नहीं करूंगा, और भजन करने के लिए जंगल में चले गए, वन में चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। वन में पशु पक्षियों को, जानवरों को देखते थे। एक दिन उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा जागृत हो और बोले कि सारा संसार विवाह करता है और मुझे देखो मैं अकेला यहाँ जंगल में पड़ा हूं। भगवान की तपस्या करी, भगवान का भजन किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा कि मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं मांगना। भगवान कहते हैं कि मन में भावे मुंड हिलावे, मन में तो विवाह करने की इच्छा। भगवान मन लेने लगे, बोले कर्दम जी जो तुम्हारी इच्छा हो जो मांग लो। कर्दम जी सोचा कि क्या मांगू, अब मन में तो विवाह की इच्छा हो रही है लेकिन मांगू कैसे, शर्म लगे। भगवान बोले कि देखो कर्दम जी तुम विवाह कर लो। कर्दम जी कभी ऐसे तो कैसे कहे कि मैं विवाह कर लूं, बोले विवाह कर लो। कर्दम जी कहने लगे कि नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना, मुझे तो भजन ही करना। भगवान बोले कि मन में तो इच्छा हो रही है। अब भगवान उसके मन की लेने के लिए कहने लगे कि मैं तो स्वयंभव मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां हैं उनमें एक पुत्री देवहूति को मैं तुम्हारे लिए बात करके आ गया हूं, जबकि भगवान ने कोई बात नहीं की, लेकिन उसके मन की बात को लेने के लिए भगवान कहने लगे मैं तो तुम्हारा संबंध करके ही आ गया हूं। कर्दम जी बोले कि संबंध करके भी आ गए, बोले हाँ जब संबंध करके ही आ गए तो विवाह कर लेंगे। अब तो भगवान वरदान देके अंतर ध्यान हो गए और स्वयंभव मनु को जाकर कहा कि तुम्हारी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। अब जब देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया, विवाह होकर कर्दम ऋषि अपनी धर्मपत्नी को
अपनी कुटिया में, आश्रम में लेकर आ गए। आए और मन में विचार आया, अरे मैं तो भजन करने बैठा था, ये मैंने क्या कर लिया। और उन्होंने उसी समय समाधि लगाई। समाधि लगाई तो 40 साल तक की समाधि लगाई। अब 40 वर्ष तक समाधि लगा ली। 16 साल की कन्या देवहूति का विवाह करके लाए, 40 साल की समाधि लगा ली। देवहूति उनकी सेवा में लगी रही, अपने पिहर नहीं गई कि मेरा घर तो मेरा पति का घर ही मेरा घर। आजकल की कोई होती बहू वो छोड़ के चली जाती कि इस मोटे के पास क्या धरा, इस बाबा जी के पास क्या धरा, कोई दूसरा ढूंढ ले। लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं किया। पतिव्रत धर्म था और मेरे पिताजी ने इनको सौंप दिया, विवाह कर दिया, तो मेरा घर तो यही है। चाहे पति गरीब हो, धनवान हो, भूखा प्यासा कैसा भी हो, लेकिन उसकी सेवा करने का फल मेरा कर्तव्य है। अब तो देवहूति उनकी सेवा करने लगी। कुटिया में देखा तो कुटिया में 1-2 फीट का आसन लगा हुआ, एक हाथ का आसन, बस उस पर बैठे रहते और भजन करते थे, समाधि उसी पर लगा। ऊपर देखा तो घास फूस की छान में चूहे घुसे हुए, जानवरों ने, चिड़ियाओं ने घोंसले बना रखे। नीचे देखा तो अनेक बिल, जिनमें एक कोई बिल में तो सांप जीभ निकाल के लपलपा रहा, किसी बिल में चूहा दौड़ रहा है। आसन के नीचे देखा तो आसन के नीचे चूहा, वो बिच्छू, सांप, ऐसे ऐसे जानवर उस कुटिया में चारों तरफ। उसने सोचा कि ये भी इनका घर है। और उनके तप का प्रभाव ऐसा था कि शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब एक साथ पानी पीते हैं। महापुरुषों का प्रताप होता है, भजन का प्रताप होता, तो जीव भी हिंसा को छोड़कर एक साथ रहते हैं। अब 40 वर्ष की समाधि लगा ली। 40 वर्ष बाद उनकी समाधि खुली। समाधि खुली तो सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी। समाधि खुलते ही वो कहते हैं, माता देवी तुम कौन हो? तो देवहूति कहती कि याद करो पति ऋषिवर, आज से 40 साल पहले तुम्हारा और हमारा विवाह हुआ था और तुम मुझे यहाँ लेके आए थे, कुटिया में समाधि लगा ली। बोले तुम वो ही हो? बोले हाँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। कर्दम ऋषि को बड़ा मन में पश्चाताप हुआ, बड़ी गलानी हुई कि मैं 40 साल की समाधि लगा ली और 40 साल तक तुम अपने घर पर नहीं गई। अरे घर पर चली जाती, पीहर चली जाती, अपने पिता के घर चली जाती। बोले पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा और कहने लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मांगो देवी, तुमने इतने कष्ट से, तुम्हारा शरीर सूख गया, काले बाल सफेद हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई। देवहूति को कर्दम ऋषि बोले कि आंखें बंद करो। आंखें बंद की और कर्दम ने कहा कि नेत्र खोलकर देखो। नेत्र खोलकर देखा तो एक बहुत सुंदर सरोवर सामने दिखाई दिया और उस सुंदर सरोवर में, उस तालाब में दोनों ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही 16 साल के बन गए दोनों, कर्दम ऋषि और माता देवहूति। हजारों सखियां, दास दासियां, नौकर चाकर खड़े हो गए। राजमहल का सा वातावरण बन गया। कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़कर और महल में प्रवेश किया।
अब भगवान का आदेश था विवाह करने का, भगवान के द्वारा ही विवाह हुआ। कर्दम जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं विवाह तो करूंगा। स्वयंभाव मनु से भी कहा कि एक संतान, एक पुत्र होते ही मैं सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और कर्दम के घर 9 कन्याएं प्रकट हो गई। एक एक करके 9 कन्याएं हो गई। उनकी प्रतिज्ञा थी कि एक पुत्र होते ही वन में चला जाऊंगा, लेकिन 9 कन्याएं हो गई। अब क्या करें? अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा। कर्दम जी कहते हैं कि पुत्र और नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही पुत्र रूप में चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ही आ जाऊंगा। और जो कर्दम जी के 9 कन्याएं थी, उनमें सबसे बड़ी कला नाम की कन्या थी। ये मरीचि ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री अनुसुईया, ये अत्रि मुनि को ब्याही गई। अनुसुईया को तो सभी जानते हैं, 6 महीने का बालक बना दिए ब्रह्मा विष्णु महेश, सती अनुसुईया। दूसरी पुत्री जो थी अनुसुईया, वो अत्रि ऋषि को ब्याही गई। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, ये भी कर्दम जी की पुत्री थी। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम जी की पुत्री थी। ऐसे 9 गुणवान कन्याओं का विवाह अलग अलग ऋषियों को ब्याही गई। अब कर्दम जी सोचते हैं कि मैंने तो भगवान से कहा था कि एक पुत्र होने पर ही मैं वन में चला जाऊंगा, 9 कन्याएं। तो भगवान ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया और कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। अब भगवान 10वीं संतान के रूप में कर्दम जी के घर कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की। अब जब कपिल देव भगवान का प्राकट्य हो गया, ये कपिल मुनि का आश्रम है। ये अपने बीकानेर से 60 किलोमीटर पड़ता है। कोलाई जिसको बोलते हैं, वहां भी तीर्थ है, पुष्कर जैसा तीर्थ। अभी कार्तिक के महीने में वहां भी मेला बढ़ता है, बहुत बड़ा सरोवर है वहां भी। गंगा सागर तो बाद में। तो कर्दम प्रणाम, जो ही पुत्र कपिल भगवान हुए और माता देवहूति को कहा कि तू जाने, तेरा काम जाने, तेरा बेटा जाने, हम तो वन की ओर जाते। अब जब कपिल भगवान आ गए तो माता देवहूति को ज्ञान था कि भगवान स्वयं अवतार लेकर आए। तो माता देवहूति कपिल भगवान को स्नान करा के, जनेऊ धारण करा के, वस्त्रादि धारण करा के और एक चौकी बिछाकर, आसन लगाकर उस चौकी पे बिठा दिया और सामने बैठ गई, हाथ जोड़कर पूछने लगी कि महाराज अपने बेटे को ही, कपिल भगवान को ही। बोले माँ तू मुझे आज ऊपर क्यों बिठा रही है? बोले कि कपिल भगवान आज मेरे घर गंगा आई है, सत्संग की गंगा आई है, भगवान स्वयं अवतार लेकर आए हैं, तो मैं तो भगवान से कुछ ज्ञान प्राप्त करूंगी। और यहीं से सांख्य ज्ञान का देवहूति, कपिल देवहूति का संवाद प्रारंभ होता है। कपिल भगवान कहते हैं कि माता तू ये मेरी जो पूजा कर रही है ये तो वेद विरुद्ध है। बोले नहीं, तुम स्वयं भगवान हो। तब माता देवहूति कहती कि इंद्रियों को वश में कैसे करें? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अपनी अपनी ओर इस जीव को खींचती है, तो इसको वश में हम कैसे करें? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है या आत्मा का होता है? तो मन को वश में करने के लिए उपाय कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी तुम तो स्वयं ज्ञानी हो, विदुषी हो, परम साध्वी हो, और मैं आपसे क्या कहूं? अरे इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए।
लेकिन इंद्रियों को वश में करने का तरीका क्या है कि इंद्रियों का संयम किया जाए। और संयम कैसे किया जाए कि इंद्रियों को परमात्मा की तरफ मोड़ दो। हमारी आंखें हैं, ये संसार को तो देखेगी, काला गोरा भी देखेगी, स्त्री पुरुष भी देखेगी, वृक्षादि पशु पक्षी भी देखेगी, लेकिन इन्हीं दृष्टि को पलट दो। कैसे पलटना है कि देखने का जो नजरिया है वो पलट दो। चरम दृष्टि देखे बहुत, आत्म दृष्टि एक, ब्रह्म दृष्टि पीछे भया तब दादू बैठा दे। इन नेत्रों से हम संसार को देखते हैं, लेकिन संसार को न देखकर इन नेत्रों से भगवान को देखो कि देखो भगवान ने कितना सुंदर फूल बनाया, कितने सुंदर मनुष्य बनाए, कितने सुंदर वृक्ष बनाए, कितने सुंदर पशु पक्षी जानवर सब बनाए। तो भगवान की दृष्टि से देखो, भगवान को देखो इन इंद्रियों से, इन आंखों से। और जीभ कहती कि मुझे तो पकवान चाहिए, तरह तरह के मीठे पकवान चाहिए। अगर पकवान खाना ही है तो भगवान के भोग लगाकर खाओ, भगवान का प्रसाद समझकर खाओ। परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाई, दादू जेता पाप का भरम कर्म सब जाए। तो अपनी इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ दो। इस प्रकार इन इंद्रियों का संयम करो तो मन धीरे धीरे वश में होगा। अच्छा, दूसरी बात आपने पूछी कि मन से संसार से बंधते हैं कि ये मन ही ये बंधन का कारण क्या है? तो बंधन का कारण है आत्मा तो कभी बंधन में आती नहीं, क्योंकि आत्मा तो स्वयं मुक्त है, न वो जलती ना बलती ना गलती ना बंधन में आती, वो तो मुक्त है। फिर जब मुक्त है आत्मा तो फिर बंधन किसका, उसकी मुक्ति भी कैसे? तो आत्मा की कोई मुक्ति नहीं है, बंधन और मुक्ति तो केवल मन की है। ये मन मिलावे राम को और मन करावे पति को। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही पतन का कारण है। मन में एक अच्छा विचार आ जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और आसक्ति से रहित हो जाता है, और मन में अगर मोह जाग जाए तो मन बंधन में आ जाता है। बहु बंधन सो बंदिया एक विचारा जी, ये जीव अनेक बंधनों से बंधा हुआ। अगर मन विषयों में आसक्त होगा तो बंधेगा, और अनासक्त हो जाएगा, आसक्ति से रहित हो जाएगा तो ये मुक्त हो जाएगा। लेकिन मुक्त होने के लिए इस मन को सत्संग मिलना जरूरी है, ज्ञान की आवश्यकता है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो इस मन को पता ही नहीं चलेगा कि मोह क्या है, लोभ क्या, क्रोध क्या है, तो जानेगा ही नहीं। इसलिए इस मन को सत्संग में बैठाओ, भक्ति में लगाओ और महापुरुषों के सामने बैठकर भगवान की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करो, भगवान की चर्चा करो, सत्संग सुनो। जाने बिना न होई प्रतीति। अगर भगवान को जानेंगे नहीं, तत्वों को जानेंगे नहीं, ज्ञान होगा ही नहीं तो प्रतीति भी कैसे होगी? और प्रतीति बिना प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। सत्यराम सत्यराम। आगे आगे बैठ जाए, भजन भी सुना। तो बिना प्रतीति के और संतों का सत्संग भी कैसे करें? भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी तो संतों के पास जाकर कैसे बैठेंगे? सत्संग नित प्रति कीजिए मति होई निर्मल सार। सत्संग से तो हमारी मति जो है निर्मल होगी, पवित्र होगी। और सत्संग ही नहीं करेंगे तो हमारा मन कैसे बदलेगा? इसलिए मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ना है तो संतों का सत्संग जरूरी है। तो माता संतों का सत्संग करो, सत्संग से संग से ही मन सुधरेगा। सत्य का संग, संत का संग, सत्य का संग, शास्त्र का स्वाध्याय, ये सत्संग।
अच्छा, मन को वश में करना है तो अपने इंद्रियों को, जिव्या इंद्री, इसको भी थोड़ा वश में करना पड़ेगा, इसको भी संयमता में लाना पड़ेगा। एक तो कोई गलत खान पान न करे, वाणी से गलत नहीं बोले, और इस जिव्या इंद्री को भी संयमता से कम और आवश्यकता अनुसार ही खिलाएं। गंदी चीज जैसे मांस इत्यादि गंदी चीजें नहीं खिलाएं। आजकल लोग गंदी चीजों को छोड़ते भी जा रहे हैं, और जो अनजान है, नए नए व्यक्ति है, वो मांस मदिरा इत्यादि में लग रहे हैं, जिनको ये पता नहीं, जिन लोगों ने खाया वो उनका पतन हुआ और उनके कई बीमारियां हुई। वो लोग तो जो खाने पीने वाले थे वो तो छोड़ रहे हैं, और जो भूले भटके लोग जिनको ज्ञान नहीं, वो ऐसी गंदी चीजों को खाने के लिए भाग रहे हैं। जीवन में कुसंग मत करो, गंदी चीजों का सेवन मत करो, व्यसन मत लगाओ, और व्यसन लगाओगे तो शरीर में अनेक रोग हो जाएंगे, नशा करोगे नाश हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को, अपने तन मन को विकार रहित शुद्ध परम पवित्र बनाओ। अगर किसी घर में कचरा पड़ा हो, अंधेरा हो, तो मेहमान कहां से आएंगे? और जिस घट में अज्ञान का अंधेरा भरा पड़ा हो तो भगवान कहां से आएंगे? भगवान को बुलाना है तो इस अज्ञान और गंदे विचार रूपी कचरे को बाहर निकालना होगा, और इस कचरे को निकालने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और मन में सदैव चिंतन करते रहें भगवान का, सत्य बोलने का संकल्प करें, सत्य बोलें, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें, भगवान का भजन करें, पूजा पाठ करें। और जितना सत्संग करेंगे, जितना समय सत्संग करके और फिर इसको साधना में परिणत करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे, श्रवण मनन निधि ध्यान धारणा ध्यान समाधि धारण करके और उसको जीवन में उतारेंगे, तो धीरे धीरे मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा, परमात्मा के चरणों में लग जाएगा, उसके चिंतन में एकाग्र हो जाएगा और बुरे विचारों से हट जाएगा। इसलिए अपने मन को संतों के सत्संग में लगाते रहो। भगवान द्वारिकानाथ सदैव, अच्छा, जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन सुख दुख में क्रोधित नहीं होता। जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी संकट आए, अरे प्रहलाद जैसा संकट तो हमारे जीवन में कभी आया नहीं, मीरा जैसा संकट तो हमारे जीवन में आया नहीं, जिसको जहर पीना पड़ा तो भी पिया, फिर भी उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी बात है कि जीवन में सुख आए, दुख आए, हानि लाभ, जो भी द्वंद्व आए, इन द्वंद्वों में भी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहे, एक रस रहे, वृत्ति इधर उधर जाए नहीं, न क्रोध करे, न लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता काम क्रोध में बहे नहीं, इनसे बच जाए। और जो इनसे बच जाए वो ही परमात्मा को प्राप्त करता। अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाओ। बाहर से चाहे कितनी पूजा पाठ करो, माला फेरो, मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, तीर्थ व्रत करो, तीर्थों में जाओगे तो जल मिलेगा नदियों में और स्नान करके आ जाओगे, तालाब में जल मिलेगा, स्नान करके आ जाओगे। व्रत करोगे, व्रत तो किया लेकिन कुछ भजन तो किया ही नहीं, चिंतन किया नहीं तो क्या होगा। माला फेरी, कबीर जी कहते हैं कि कबीर कर में माला फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाम। मन तो इधर उधर घूमता रहेगा तो चाहे कितनी माला फेरो क्या फायदा होगा। तो इसलिए भजन करो तो मन से करो, अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, मानस पूजा करो भगवान। अगर सगुण साकार की पूजा करते हो तो मन से भगवान का पूजन करो, भगवान को स्नान कराओ, भगवान को इत्र फुलेलादि लगाओ, वस्त्रादि धारण कराओ, भगवान की आरती उतारो, भगवान के भोग लगाओ। एक कोई सेठ था,
वो सेठ बड़ा कंजूस। एक बार मंदिर में लोग कहते थे कि अरे ये सेठ बड़ा कंजूस, कभी भी 1 रुपया भी नहीं चढ़ाता है। सेठ ने देखा कि मेरा सारा गांव बदनाम कर रखा मुझे कंजूस कंजूस, अरे चलो 1 रुपया चढ़ा के आ जाते हैं। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति वो 1 रुपया निकाल के और चढ़ाने के लिए मंदिर में गया तो उस रुपए को जेब में से निकाल कर देखा, अरे मैं तुझे चढ़ाऊंगा तू मेरे से चला जाएगा, बड़ा दुख हो रहा है, मन में दुखी हुआ। उसको जेब में नहीं रखा, अपने मुट्ठी में बीच लिया कि नहीं चढ़ाऊंगा नहीं, वापस ही ले चलूंगा। इतने में पसीना आया, फिर देखा, अरे बोले तू तो रोने लग गया। वो पसीना आ रहा था, अरे बोले तू रोने लग गया, तुझे जैसे मुझे छोड़ने का दुख है ऐसे ही मुझे भी तुझे छोड़ने का दुख है। सेठ बड़ा कंजूस, उस पैसे को रख लिया। उस मंदिर में एक महात्मा रहते थे, पुजारी थे महात्मा। महात्मा के पास गया, बोले महाराज मुझे कोई भगवान के दर्शनों का ऐसा कोई उपाय बता दीजिए, कोई साधना बता दीजिए, लेकिन 1 रुपया भी खर्च न हो ऐसी साधना बताओ। बोले नहीं कोई बात नहीं, 1 पैसा भी खर्च नहीं। बोले तुम मानस पूजा करो, मन से भगवान को भोग लगाओ, स्नान कराओ और इत्र फुलेर आदि लगाओ, भगवान को प्रतिदिन गर्म करके दूध पिलाओ मीठा करके। बोले हाँ। बोले पैसा तो नहीं लगेगा? बोले मन से तो पिलाओगे, तुम्हारी कोई चीज थोड़ी जाएगी, मन से पिलाना, लेकिन प्रतिदिन पिलाना, ये मन की पूजा करनी है तुम्हें, और एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। अब इतनी बात कही तो सेठ बड़ा राजी हुआ। सेठ कहने लगा कि वाह ये तो बहुत अच्छा उपाय बता दिया आपने, अरे 1 पैसा नहीं लगे और पूजा भी हो जाए, भगवान भी दर्शन देंगे, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अब उसने क्या किया कि प्रतिदिन शाम के समय भगवान का दिन भर तो काम करता, शाम को उसको याद आई कि संत ने कहा था मन से पूजा करना, आंखें बंद करके मन से पूजा करने लगा। भगवान को स्नान कराया, तेल फुलेल आदि लगाया, इत्र फुलेल चंदन इत्यादि उपटन लगाकर भगवान को वस्त्र आदि आभूषण धारण कराए, भगवान को माला पहनाई मन से ही। अब 1 पैसा तो लगा ही नहीं, और मन से स्नान कराकर भगवान को आसन पर बिठा दिया, दूध गर्म किया, दूध में थोड़ी चीनी डाली और भगवान को दूध पान करा दिया मन से। अब प्रतिदिन ऐसे वो मन से भगवान की पूजा करने लगा। करते करते पहले तो 1-2 मिनट में ही सारा काम हो जाता, अब तो आधा घंटा उसको समय लगने लग गया, क्योंकि मन लगने लगा। धीरे धीरे सजनों, ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन ये सत्य बात है कि अगर हम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अगर बैठना प्रारंभ करें और एकांत में भगवान का चिंतन करने लगे मन से ही, आपको तो पैसा वैसा खर्च नहीं करना, मन से ही भगवान का ध्यान पूजन करना है, चिंतन करना है। तो चिंतन करने लगा तो 6 महीने में देखो भगवान की क्या कृपा होती है कि वो प्रतिदिन सेवा करते करते 1 घंटे तक रोज भगवान का चिंतन करता। एक दिन उसने चीनी, दूध में चीनी मिलाने लगा, तो जो कटोरी में चीनी थी वो दूध वाले कटोरी में डाल रहा था, लेकिन वो हाथ से फिसल गया कटोरा, वो चीनी वाला कटोरा हाथ से छूट गया और वो सारी चीनी उस दूध में गिर गई। अरे बोले तो सारी चीनी इस दूध में गिर गई। मन से ही, कोई बाहर नहीं, मन से ही, मन का ही दूध है, मन का ही कटोरा है, मन की चीनी है और मन से ही मिला रहा, लेकिन वो चीनी सारी गिर गई, कटोरा छूट गया हाथ से। अरे बोले कटोरे को तो निकाले, लेकिन चीनी को कैसे निकाले? अरे बोले चीनी ज्यादा गिर गई, ये चीनी तो 10 दिन और चलती, कंजूस तो था ही से। और उसने जो ही कटोरे में हाथ से चीनी निकालने लगा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। देखो, केवल एक संत के कहने से, संत के वचन विश्वासा, गुरु
वचन विश्वासा, गुरु के वचन पर, संत के वचन पर विश्वास किया कि तू केवल मन से पूजा करना, मानस पूजा करना, तेरा कोई खर्च नहीं लगेगा, 1 रुपया भी खर्च नहीं लगा। और मन की चीनी ज्यादा गिर गई, निकालने लगा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया कि क्या करता है? बोले चीनी ज्यादा गिर गई, उसको निकाल रहा हूं। भगवान प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। ये मानस पूजा, ये मन की पूजा। हम बाह्य पूजा करते हैं, बाह्य पूजा, मंदिर में जाते हैं, आरती उतारते हैं, फूल इत्यादि चढ़ाते हैं, स्नान भी कराते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, कोई शिव जी तो आग धतूरा भी चढ़ाते हैं, भगवान के तुलसी का भोग लगाते हैं, 56 भोग भी लगाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन बाह्य पूजा से ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा फल मानस पूजा करने का मिलता है। अगर मन से पूजा करेंगे तो हजारों गुना अधिक फल मिलेगा। भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये तो एक बाह्य, बाहर दिखावा, लोक का भीतर राम दिखाए। ये तो बाहर दिखावा है, ये तो प्रारंभिक अवस्था है। ये पूजा पाठ करना, माला फेरना, मंदिर में जाना, फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, तीर्थ व्रत करना, ये तो प्रथम श्रेणी की पूजा है, बालकों की पूजा है। और जब मानस पूजा करेंगे, दूसरी श्रेणी की पूजा मानस, मानसिक पूजा। एक श्री रंगजी दोसा में हुए, अनंतानंद जी के शिष्य थे, रामानंद संप्रदाय में, पिपाजी महाराज के भतीजा चेले थे। एक बार वो भगवान का मानस पूजा कर रहे थे, भगवान को स्नान करा के और इत्र फुले लगा के, वस्त्रादि धारण करा के माला पहनाने लगे भगवान को, तो माला छोटी पड़ गई और कानों में अटक गई, दोनों कानों में माला अटक गई। ये पहना रहे थे मन से ही, भगवान को आंखें बंद कर रखी, ध्यान लगा रहे थे, मन से पहना रहे थे, माला कानों में अटक गई भगवान को। सामने पिपाजी आकर बैठ गए और पिपाजी कहने लगे कि अरे श्रीरंग, उस समय उनका मन थोड़ा विचलित हो गया, तो वो माला अटक गई। तो पिपाजी कहने लगे कि श्रीरंग, अपने मन को स्थिर करके, एकाग्र करके, माला छोटी पड़ गई तो गांठ खोल के गले में बांध दो। बाहर प्रकट हो गया। एक किशनगढ़ का राजा था, वो बादशाह की नौकरी करता था, हाथी पर बैठकर छत्र थामने का काम करता था। एक बार बादशाह की सवारी निकल रही थी, किशनगढ़ का राजा भगवान का मानस पूजा करता था, मानसिक पूजा करता था। उसी समय उसके मानसिक पूजा करने का समय आ गया, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया। इधर छत्र थाम रखा, हाथी पे चल रहा, सवारी निकल रही बादशाह की, और उसने मन से ही भगवान को भोग लगाना शुरू कर दिया, आंखें बंद करके। इधर छत्र पकड़ रखा, हाथी पे खड़ा होते पर, और आंखें बंद करके भगवान को भोग लगाने लगा। तो भगवान को स्नान आदि से निवृत्त करके चौकी पर बिठाया और भगवान के आगे भोजन प्रसाद रख के कड्डी का कोल, कड्डी का प्याला लेने के लिए रसोई में गए, और वो कड्डी का प्याला लेके आ रहा था। इतने में किसी ने शिकायत कर दी बादशाह से कि बादशाह सलामत, आपका जो नौकर है ये छत्रधारी, ये तो नींद निकाल रहा है। अब वो नींद थोड़ी निकाल रहा था, तो भगवान का ध्यान कर रहा था आंखें बंद करके। लेकिन उसने कहा कि ये तो नींद निकाल रहा है, सांसारिक व्यक्ति को क्या पता ये भजन कर रहा है। और उसने कहा कि नींद निकाल रहा, तो बादशाह ने देखा, तो ऊपर देखा तो आंखें बंद। अरे बेईमान, नींद निकालता है, ऐसे धक्का दिया। वो धक्का दिया तो उसके हाथ में जो वो कड्डी का कटोरा था, वो कड्डी का कटोरा ढुल गया। हाथ हिला ना, तो वो धक्का दिया तो ढुल गया। अब वो ढुल गया तो राजा की पोशाक पूरी कड्डी में हो गई, और राजा की पोशाक, होदा सब कड्डी में हो गया, भर गया। अरे बोले ये कड्डी कहां से लाया? नींद तो निकाल रहा था जो निकाल रहा था, लेकिन ये कड्डी कहां से लाया? तो कहने लगा कि हुजूर, मैं तो मेरे मालिक की बंदगी कर रहा था और मालिक ने ये कड्डी बाहर प्रकट कर दी। दादू शोभा दास को नाम न अपना ले। भगवान जिसकी महिमा बढ़ाना चाहते हैं, भगवान जिसको बढ़ाना चाहते हैं, उनकी भक्ति छिप नहीं सकती। दादू छाना क्यों रहे जिस घट राम रतन।
और वो बाहर प्रकट हो। जयमल जी महाराज मेड़ता में मानस पूजा करते थे भगवान की। उन्होंने एक महल बनाया, अपने महल के ऊपर महल, और उसके सीढ़ियां, एक लकड़ी की सीढ़ी लगा दी। भगवान के लिए प्रतिदिन पलंग बिछाना, पानी का मटका रखना, भोजन का थाल ले जाना, पान रख के आना, और मन में सोचते कि मेरे भगवान यहाँ आके विश्राम करते हैं गर्मी में पलंग पर। दूसरे दिन जाते देखते तो पलंग पर सड़ पड़े हुए मिलते, जैसे पलंग पर कोई सोएगा बैठेगा तो सड़ तो पड़ेंगे। पानी पिया हुआ मिलता, पान खाया हुआ मिलता, और भोजन थाल जो ले जाके रखता वो भी प्रसाद पाया हुआ मिलता। भगवान प्रतिदिन आते थे। एक दिन राजा की रानी मन में विचार करती है कि राजा किसके लिए ऊपर भोजन ले जाता है, ऊपर कौन रहता है। राजा तो कहीं बाहर गया हुआ था और उसकी रानी लकड़ी की सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ गई। दोपहर का समय था, भगवान विश्राम कर रहे थे, उसको क्या पता। वो जो ही ऊपर चढ़ने लगी और देखा तो भगवान, एक सुंदर व्यक्ति सो रहा है। तो उस रानी के पांव की पायल की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उसने करवट बदली। करवट बदली तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति अगर मुझे देख लिया और इसने अगर राजा को बता दिया तो राजा तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। तो वो फटाफट नीचे उतरी, सीढ़ी को उतार साइड में लगा दी और अपने भवन में चली गई। अब प्रतिदिन की तरह राजा और वहां गया और भोजन ले गया। तो प्रतिदिन तो भोजन खाया हुआ मिलता, पानी पिया हुआ मिलता, पान खाया हुआ मिलता, बिस्तर में सड़ मिलते। लेकिन आज दिन तक राजा ने भगवान को नहीं देखा, पर यह विश्वास था कि भगवान आते हैं। रानी ने दर्शन कर लिए तो राजा कहता है कि आज भगवान क्यों नहीं आए। आज न तो बिस्तरों में सड़, ना पानी पिया, ना पान खाया, ना भोजन किया, आज भगवान क्यों नहीं आए। जब मन में सोचा कि हो सकता है कि आज कोई न कोई भगवान को देख लिया होगा या कोई न कोई कारण होगा, रानी को पूछा कि रानी ऊपर कौन गया आज। पहले तो मना कर दिया, लेकिन भय के मारे उसने कहा कि मैं गई थी, सीढ़ी लगा के मैं चढ़ गई थी, मैंने सोचा कि ऊपर कौन रहता है तो मैं गई। तो बोले क्या देखा। बोले एक सुंदर पुरुष सो रहा था। अरे बोले सुंदर पुरुष नहीं था, वो तो भगवान ही थे, तुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो मानस पूजा, मन से भगवान की जो पूजा की जाए, ऐसी मन को एकाग्र करके एक मना लागा रहे, अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे ताको दर्शन हो। और भगवान को कण कण में जो देख ले, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो नामदेव जी महाराज रोटी बनाए, रोटी को चौकी पर रखा। बचपन में भगवान को दूध पिलाई दिया था नामदेव जी। एक दिन रोटी बनाई, चौकी पर रखा, और रोटी को चौपड़ने के लिए, घी की गिलोड़ी लेने के लिए रसोई में गए। इतने में पीछे एक कुत्ता आया और रोटी को मुंह में उठाकर चल दिया। नामदेव जी घी की गिलोड़ी लेके आए और कहने लगी कि अरे भगवान ठहरो, रोटी को चौपड़ने दो, लुट्टी कैसे खाओगे, लुट्टी कैसे खाओगे। अब कुत्ता देखता है कि मुझे मारने दौड़ रहे। नामदेव जी पीछे पीछे घी की गिलोड़ी लेके दौड़ रहे हैं, अरे कुत्ता आगे आगे भागा जा रहा है। नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ता लिए जा रहा। 3 कोस तक नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागते। जब पीछे पीछे भागते हैं तो भगवान देखते हैं कि मेरा भगत दुखी हो गया, पसीने पसीने हो गया। भगवान उस कुत्ते में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे नामदेव, क्या कुत्ते में भी तू मुझको समझता है। भगवान नामदेव जी कहते हैं कि भगवान आप कहाँ नहीं, आप तो सब में हो, प्राणी मात्र में आप समाये हुए हो। एकनाथ संत थे और वो एकनाथ गंगोत्री से गंगा जल भरा रामेश्वरम चढ़ाने के लिए। अब वहां से जल भरकर हरिद्वार आए।
हरिद्वार से और तीर्थ करते करते रामेश्वर की ओर जा रहे थे। रामेश्वरम भगवान का मंदिर थोड़ी दूर रह गया था। गर्मी का समय था, साथ में बहुत सारे संत चल रहे थे, लेकिन वहां एक गधा प्यास के मारे तड़फड़ा रहा था। एक नाथ से रहा नहीं गया और वो गंगा जल रामेश्वर भगवान को चढ़ाना था, लेकिन वो गंगा जल उन्होंने उस गधे को पिला दिया। साथ वाले लोगों ने कहा कि अरे एक नाथ, ये क्या किया तुमने? अरे भगवान रामेश्वरम भगवान का मंदिर वो सामने दिख रहा, इतने दूर से जल लाए 12,000 किलोमीटर से, और तुम यहां भगवान को जलना चढ़ाकर इस गधे को पिला दिया। एक नाथ ने कहा कि मेरा तो यही भगवान। अरे जो आत्मा में भगवान को नहीं देख सकता है, सेवा सार आत्मा पूजा। अगर आत्मा में भगवान को नहीं देख सकता तो भगवान को चाहे तुम कितने 56 भोग लगाओ, कितनी घंटियां हिलाओ, कितने ही पूजा पाठ करो, भगवान तो आज मिले कल मिले। लेकिन जो भगवान को सब में देख सकता है, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्षों में, वनस्पति में, तो भगवान तो उसी में मिल जाते हैं। अब दूसरे लोग तो जल चढ़ाने के लिए रामेश्वरम गए, लेकिन उस गधे में ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। उसको तो भगवान वहीं रामेश्वरम भगवान वहीं दर्शन दे देते हैं। ये बात है कि जो मन से सेवा पूजा करता है, भगवान को सर्वत्र देखता है, एक जल लोटा भी चढ़ा तो भगवान तो उससे राजी हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियति। भगवान कहते हैं कि मुझे एक पत्र भी चढ़ा दे, मैं तो उससे राजी हो जाता। लेकिन भावना होनी चाहिए, भगवान को सर्वत्र देखे। घट घट में भगवान है, सब घट मेरा साइया, खाली घट नाई कोई, बलिहारी वहां घट की जहां घट प्रगट हो। ये राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको राममय देखो, अपनी आत्मा देखो। तो माता देवहूति कहती है कि ये जीव जब मात्र गर्भ में आता है तो बड़ा सुख मिलता होगा, ना सर्दी ना गर्मी ना शोक ना मोह। कपिल भगवान कहते हैं कि माता उस समय का दुख तो जीव को पूछो ही मत। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। हजारों छोटे छोटे कीटाणु जो उदर में होते हैं वो इस कोमल शरीर को काटते, जीव तड़पता चिल्लाता है। अगर माता थोड़ा भी खाटा मीठा चरपरा खा ले तो उस बच्चे को इतनी भयंकर जलन होती है, बहुत दुख होता है। अरे जीव प्रार्थना करता है कि मैं, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन ये जीव बाहर आता है फिर भूल जाता है। कुछ चेतरे कई क्या आया, इनमें बेटा फूल करते देखी माया, तू जन जाने तन तन मेरा मूर्ख देख बुलाया। आज काल चल जावे दे ऐसी सुंदर काया, राम नाम निज लीजिए मैं कहीं समझाया। माता गर्भ में भी जीव को सुख नहीं, तो माता कहती फिर सुख तो धन में होगा। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन गरीब कहता है कि धनवान सुखी हो, अरे धनवान रात दिन चिंतित रहता है कि कोई धन न लूटे। धनवान कहता है कि राजा को सुख भारी, लेकिन राजा को अनेक शत्रुओं का भय रहता है। राजा कहे महाराजा सुखी, उसको बहुत और राजाओं को संभालना पड़ता है। इंद्र को सुखी महाराजा कहता है, इंद्र को सुख जाता है, लेकिन इंद्र को भी राक्षसों का बड़ा दुख है। राक्षस उसको गिरा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके भगा देते हैं। इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा जी को सुख है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु को सुख,
विष्णु भगवान भी पालन पोषण करने में इधर उधर, तो उनको भी कई तरह के संकट आते हैं। भृगु ऋषि ने उनके लात मार दी, बताओ क्या करें। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हरि भजन के बिना ये जीव कहीं भी सुख नहीं पाएगा। अगर सुख पाना है तो भजन करो, सत्संग करो। साधुन सदा सुखी, दुनी सदा दुखी। दुनिया तो दुखी है, लेकिन साधुन सदा आनंद, संत सदा आनंद में रहते हैं। आनंद में हम रहता आठों याम है। अच्छा, कपिल भगवान कहते हैं कि बाहर भी, अंदर भी सुख नहीं तो बाहर भी सुख नहीं, और बाहर भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरी जगने शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, कहाँ सुख मिलेगा? इस जीव को कहीं सुख नहीं मिलेगा। इसलिए माता, कहीं भी सुख नहीं है तो भक्ति करो, साधना करो, भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, परमात्मा से संबंध जोड़ लो, परमात्मा को अपना मान लो तो आनंद आएगा। परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पण कर दो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में तो केवल एक नाम का आधार है, एक भजन का आधार है, और भजन से ही जीव का कल्याण होता है। आइए एक भजन के साथ बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादु बहुरन पाइए जन्म हो लगे। एकाएकी राम सो के साधु का संग, दादु अनतन जाइए और काल का अंग। बार बार तन नहीं रे पावे रे, बार बार तन नहीं रे पावे रे, काहे को बात गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे। बिन सती बार कछु नहीं लागे, बिन सती बार कछु नहीं लागे, कोई पावे रे, बहुरे कहाँ कोई पावे रे, काहे को बात गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे। बार बार तन नहीं रे पावे रे, बार बार तन नहीं रे पावे रे, तेरे भाग बड़े भाग बनावे रे, क्यों कर चित्र बनावे रे। सो तूले विषय में डारे, सो तूले विषय में डारे, कंचन चार मिलावे रे, कंचन चार मिलावे रे, काहे को बात गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे। बार बार तन नहीं रे पावे रे, बार बार तन नहीं रे पावे रे। मत जाने बहुरी पाइए, मत जाने बहुरी पाइए, सबके जन दहकावे रे, सबके जन। तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक की पूंजी तेरे, तीन लोक की पूंजी तेरे। बनज बेगी सो आवे रे, बनज बेगी
में श्वास पास, जब लगे घटने श्वास पास, तब लगे काहे न जावे रे, तब लगे काहे न जावे रे। साधु तन धरना मन लीना, साधु तन धरना मन लीना, तो प्राणी बचतावे रे, बचतावे रे, काहे को बात गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे। बार बार तन नहीं रे गावे, बार बार तन नहीं रे गावे, काहे को बात गमावे रे, काहे को बात गमावे रे। बिन सतवार कछु नहीं लागे, बिन सतवार कछु नहीं लागे, बिन सतवार कछु नहीं लागे, बिन सतवार कछु नहीं लागे। गौरी कहाँ कोई भावे रे, गौरी कहाँ कोई भावे रे, काहे को बात गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे, काहे को व्यर्थ गमावे रे। बार बार तन नहीं रे गावे, बार बार तन नहीं रे गावे, बार बार तन नहीं गावे, काहे को व्यर्थ गमावे। जब लग घट में श्वास बास, तब लग काहे न ध्यावे रे, साधु तन धर नाम न लीना, सो प्राणी पछतावे रे। बाद में पछताना पड़ेगा, बहुत पसारा कर गया, कुछ हाथ न आया, दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया। इसलिए आइए अब हमारे बीच में लखा जी बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। भाग भला जा संत सदाए,